अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हम जो है एक बहुत ही वेल नोन टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसे ग्रामर्स रूल कहते हैं। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेबल होता है और काफ़ी वेल नोन है अमंग स्टूडेंट। अच्छा, इस टॉपिक का मसला ये है कि इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाया जाता है। ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक, अक्सर स्टूडेंट्स को जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इस टॉपिक को बहुत आसानी से कवर करेंगे विद सिंपल एंड इजी वे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, क्रैमर्स रूल जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे आता है। ठीक है। सवाल जो होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको दी हुई होती हैं, यू हैव टू सॉल्व देम यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है। ये जो इक्वेशंस हैं, ये दो लिखी हुई हैं, इनको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टिक से देख लें भाई, ये मान लें कि ये है एक्स का घर। ठीक है। ये देखो, इधर भी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक्स है, वेरिएबल दोनों पर नीचे वेरिएबल एक्सेस है ना। तो ये है भाई एक्स का घर। मान लो कि भाई ये है वाई का घर। ठीक है। ऊपर भी वेरिएबल वाई का है, इधर भी वेरिएबल वाई का है। सर यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, ये है भाई मेहमान। ठीक है। ये हो गया एक्स का घर पूरा। ठीक है। ये हो गया पूरा वाई का घर। और ये हो गया भाई मेहमान। ठीक है। हमेशा आपने आपको जब सवाल दिया हुआ होगा तो आपने सवाल को क्या करना है भाई, इस ऑर्डर के अंदर लिखना है। पहले एक्स, फिर वाई, फिर मेहमान। ठीक है। दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे लिखना है, एक्स, वाई, मेहमान। सही है। एक्स का घर, वाई का घर, मेहमान, एक्स का घर, वाई का घर, मेहमान। हमेशा सवाल को इस ऑर्डर में आप अरेंज कर लें, ये ट्रिक है। ठीक है, ये आपको टिप बता रहा हूँ मैं। ये इन एवरी क्वेश्चन, इन एवरी क्वेश्चन। ठीक है। वैसे तो अरेंज ही होता है, बट इन सम क्वेश्चन जो होते हैं उनको अरेंज करके नहीं देता, तो आप इसको इस तरह करें। ठीक है भाई। अब क्या करना है आपने, नाउ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। मैं इधर लिख रहा हूँ भाई डी एक्स, मतलब, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बिट मीन्स दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। ठीक है। डी एक्स, और इधर दो इस तरह से लगा दी। अच्छा भाई, मैं इधर बना रहा हूँ भाई, क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा क्या, डी एक्स, इट मीन्स दैट ये घर किसका है भाई, एक्स का घर है। तो एक्स अपने घर में खुद नहीं आएगा। ठीक है। एक्स अपने घर में खुद नहीं आएगा, अपनी जगह किसको देगा, मेहमान को। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो भाई, अगर स्पेस कम होती है, रूम कम होती है, तो आप खुद नहीं बैठते, आप मेहमान को जगह देते हैं। ठीक है। इसी तरह एक्स अपने घर में खुद नहीं आएगा। ठीक है। ये एक्स का घर है, एक्स के घर में देखो वाई तो खुद ही आएगा। सारे कोएफिशिएंट लिख लो, नंबर लिख लो। सही है। वेरिएबल्स छोड़ दो। ठीक है। ये जगह किसकी है सर, दिस प्लेस इज एक्स। यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, इसकी जगह पे कौन आएगा, मेहमान। ठीक है। अब जरा देखो, ट्रिक क्या है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, बस ये याद रख लो। ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 × 2 और 5 × -4। ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करो, 11 × 2 = 22। 5 4 = 20। ठीक है भाई। 22 + 20 = 42। ये हो गया भाई एक्स। ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ डी एक्स। ये हो गया भाई डी एक्स। ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली, अब आपने क्या निकालना है भाई, डी वाई। ठीक है भाई, डी वाई। इधर बनाया मैंने मैट्रिक्स। ठीक है। ये घर किसका है बेटा, घर है वाई का। तो वाई अपने घर में खुद नहीं आएगा भाई, देखो वाई के घर में एक्स तो आएगा। ठीक है। सर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, क्या लगाऊं, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे वन होता है, वन। ठीक है। थ्री। सही है। वाई का घर है, वाई अपने घर में खुद नहीं आएगा, अपनी जगह किसको दे देगा बेटा, मेहमान। ठीक है। नाउ आपने क्या करना है भाई, ठीक है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ये कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका यही है। 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका यही है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। 1 × 5, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 11। ठीक है भाई। 5 - 33। जी भाई, 5 - 33 कितना होता है, कर लें। ठीक है। -28। सर ये आ गया आपके पास डी वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। ये तो काम हो गए। फिर आपने क्या करना है, अब निकालना है भाई डी। ठीक है। घर बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है। डी में आते हैं सिर्फ घर वाले। ठीक है। डी में आते हैं सिर्फ घर वाले। ठीक है।
ये क्या है, ना इधर ना यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है ना वाई लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, सिर्फ डी लिखा है। इट मीन सिर्फ घर वाले आएंगे। 1 3 -4 2। मेहमान का इसमें कोई काम नहीं है इस जगह पे, मेहमान का कोई काम नहीं है ना। ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका वही सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 × 2, ठीक है। 1 × 2 एंड देन 3 × -4। 2 1 × 2 -3 4 12, -12। 2 + 12 = 14। ये हो गया भाई आपके पास डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। ठीक है, अगर सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर z होता, ठीक है, एक और वेरिएबल लगा लेता हूँ, z का घर भी होता तो हमें क्या करता भाई, मैं इधर लिखता DZ। भाई z के घर में खुद z नहीं आएगा, अपनी जगह किसको देगा, मेहमान को, ठीक है। फिर उसका तरीकाकार अलग होता। अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल x है ना, x की जगह मैं यहाँ पे y और z रख दूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, dx की जगह भाई dz आ जाएगा। z अपने घर में खुद नहीं आएगा, अपनी जगह मेहमान को दे देगा। बात समझ आ गई। वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं ना। अब क्या करना है आपने, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या है इसका, dx/d। इसका फॉर्मूला क्या है, dy/d। देखो भाई, d तो कॉमन है, इधर भी d लिखा है, d तो कॉमन है, यहाँ पर भी d लिखा, यहाँ पर भी d लिखा, यहाँ पर भी d लिखा, यहाँ पर भी d लिखा। देख लो ढूंढना क्या है, x ढूंढना है तो मैंने d के साथ x लगा दिया, y ढूंढना है मैंने d के साथ y लगा दिया। वरना ऊपर भी d ऐसे ही आएगा, नीचे भी d ऐसे ही आएगा। x ढूंढना है तो dx/d, y के लिए भी डी ऊपर भी ऐसी नीचे भी ऐसी, y ढूंढना है dy/d। समझ आ गई बात। नाउ वैल्यूज उठाओ और इसको लिख लो भाई, dx लिख लो भाई, dx, dx की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ठीक है, 42। dx की वैल्यू 42 दे, लिख लो भाई, 42/, ठीक है भाई, 40। x भाई क्या आ जाएगा, 3। सही है। नाउ y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। dy की वैल्यू क्या आई थी, -28/, d की वैल्यू क्या आई थी, 14। y भाई -2। दीज आर योर वैल्यूज, ये है y की वैल्यू, ये है x की वैल्यू। दिस इज योर आंसर, दैट इज इट। ये था भाई सिंपल ग्रामर रूल, ठीक है। ये था सिंपल ग्रामर रूल। होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।